बनारस की सप्त सागर मंडी में मेरी मौजूदगी है, जहां से उत्तर प्रदेश का कफ सिरप कांड शुरू हुआ था। शुभम जायसवाल की ये दुकान है। न्यू वृद्धि फार्मा का आप बोर्ड को देख रहे हैं। इसी दुकान से जो कफ सिरप की तस्करी का सिलसिला था, नशीले कफ सिरप की, वो अब लगातार जारी है। ये तस्वीरों में आप दुकान पे ताला जड़ा देख रहे हैं। शुभम जायसवाल फरार है। कोई कह रहा है वो दुबई में है, तो कोई कह रहा है कि वो दिल्ली में है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए शुभम जायसवाल के पीछे लगी हैं। ये वही मंडी है जहां से कफ सिरप कांड की शुरुआत हुई थी। इसी दुकान पे शुभम जायसवाल कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी करता था, स्टॉकिंग करता था, और इसी मंडी से जो सारा माल है वो जाया करता था। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं दवा के कई यहाँ पर कारोबारी हैं। दवा का यहाँ पे लगातार काम चलता है। पूरी मंडी है, चारों तरफ आपको सिर्फ यहाँ पर दवाइयों की दुकानें ही नजर आएंगी, और इन्हीं दुकानों के बीच आपको ये वृद्धि फार्मा का बोर्ड दिखेगा, जहां पर ये शुभम जायसवाल की दुकान है, जो कि अब फरार चल रहा है। पूरे कांड के बाद से शुभम के कई सहयोगियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। कल ही रामनगर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन युक्त कफ सिरप की 30,000 शीशियां पकड़ी गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 63 लाख रुपए बताई जा रही है। कुछ व्यापारियों से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि व्यापार का क्या हाल है मंडी में, और उसके बाद से क्या यहाँ के हालात हैं। सप्तऋषि मंडी में आप जब आएंगे और जहां नजर डालेंगे, आपको केवल दवाइयों की दुकानें ही नजर आएंगी। बाहर सड़क के साथ साथ यहाँ पर अंडरग्राउंड भी देखिए आप, हर तरफ दवाई की दुकानें हैं, और जो व्यापारी हैं वो लगातार यहाँ से दवाइयों को मेडिकल स्टोर तक सप्लाई करते हैं। लेकिन उन्हीं व्यापारियों के बीच में बैठा एक शुभम जायसवाल पूरे केस का, कोडिंग कफ सिरप की तस्करी का मास्टरमाइंड बना। ये वही मंडी है जहां से केस शुरू हुआ। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका, और जब से ये कफ सिरप का तस्करी का केस उजागर हुआ है उसके बाद से व्यापार के क्या हालात है मंडी? सर, मेरा नाम अशोक कुमार है और आज व्यापार की हालत इतनी खराब है कि हम लोग देख लीजिए, आप दुकान में एक बार दिखा दीजिए, कहीं कोई काम नहीं है और बहुत बुरी स्थिति है। चूंकि डर का माहौल बना है, प्रशासन लगी है, अधिकारी आ रहे हैं तो कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी दिक्कतें आ रही हैं। अब बाकी जो इस तरह का काम करते हैं उनका बात ही अलग है, लेकिन इसमें छोटे व्यापारी भी पीछे जा रहे हैं। पड़ोस में शुभम जायसवाल की दुकान है, क्या निकलते बढ़ते अक्सर मिला करते थे, बातचीत होती थी? भाई वो दुकान पे तो आते ही जाते थे, और वो जो सिरप बेचते थे फेंसाडिल सिरप, वो कफ सिरप होता था, न कि कोई नारकोटिक्स आइटम था, किसी अन्य तरीके का वो आइटम नहीं था। प्रतिबंधित तो है, वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाना चाहिए, ऐसे तस्करी थोड़ी ना। प्रतिबंधित वो दवा नहीं है, प्रतिबंधित अभी हुई है कुछ दिन पहले, इसके पहले ओपन थी वो दवा। नहीं तो उसको जब तक आप मेडिकल की, आप डॉक्टर की पर्ची नहीं दिखाएंगे प्रिस्क्रिप्शन की, केमिस्ट तब तक नहीं दे सकता ना उसको। अभी ऐसा सिस्टम नहीं था, अभी आया है ये 2-4-6 महीने साल भर से। इसके पहले खुलेआम आता था। तो बड़ी बात यहाँ पे व्यापारी ने कबूली की, जो सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पे, प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिकल स्टोर से एक प्रोसीजर के तहत, बिल के तहत दिया जाना चाहिए था, वो इस मंडी में खुलेआम मिलता था। और अगर हम बात करें तो शुभम से जब आपकी बातचीत होती थी, तो क्या आपको कभी किसी तरीके की भनक लगी कि मंडी में? नहीं, शुभम से हमारी कोई बात नहीं होती थी, और जो आप कह रहे हैं खुलेआम बिकती थी, वो खुलेआम भी नहीं बिकती थी। बहुत पहले ये खुला चलता था, बाद में उस पे रोक लग गया तो आना बंद हो गया। अब उसका किसी तरह से भंडारण वगैरह लोग करते रहे होंगे तो वो जानते होंगे ना। अब दवा, हम कोई भी दवा बेच रहे हैं, अब पता लगा हमारा, देखिए आयुर्वेद का काम है, कभी कभी हम सुनते हैं नशा करने वाले आयोडेक्स ब्रेड पे लगा के खाते हैं, तो उसके लिए हम थोड़े जान रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। फेविक्विक कभी कभी किसी प्लास्टिक की चीज चिपकाने में आता है, लोग सोचते हैं नशा करने वाले उसको पानी में घोर के पीते हैं, तो उसमें वो बेचने वाला दुकानदार क्या समझेगा। क्या स्थिति है? बहुत स्थिति खराब है, व्यापार हम लोग की बहुत डाउन चल रही है। थोड़ा सा इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, मीडिया वालों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मीडिया में बहुत तरीके का गलत गलत मैसेज भी आ रहा है। जो सही मैसेज है वो हर मीडिया नहीं दिखा पा रही है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सामान बेचिए, दवाई का दवाई बीमारी के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसकी तस्करी नहीं होनी चाहिए, हमारा इतना पॉइंट ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा है। किसी भी इंसान को किसी भी चीज को गलत तरीके से नहीं यूज करना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, ये कानूनन अपराध है। जो चीजें जिस चीज के लिए बनी है उस चीज के लिए ही बेचना चाहिए।
क्या अब अधिकारियों की, पुलिस की लगातार यहाँ पे चेकिंग चल रही है? बिल्कुल, जिनके ऊपर देखिए जो भी है, और व्यापारी जो इस तरह के काम किए वो बराबर अपना पेपर वगैरह भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं और मीडिया भी सहयोग कर रही है। जो दोषी हैं भाई, अगर जो बहुत बुरी तरह से किसी तरह का उल्टा-पुल्टा काम किए तो उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है। जी, तो बिल्कुल ऐसे तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मंडी की तस्वीरों को आप एक बार फिर से देख लीजिए, जहां पर सामने ही मेरे वृद्धि फार्मा यानी शुभम जायसवाल की वो दुकान मौजूद है, जहां पर दुकान नहीं मेडिकल की बल्कि यूँ कहें एक तस्करी का जो अड्डा था कफ सिरप का, वो बन गया था ये। और अगर बात की जाए यहाँ पे व्यापारियों से बात करने पे हमें ये पता लगा कि जब से ये कफ सिरप का कांड हुआ है, उसी के बाद से जो मंडी में व्यापार है वो कहीं ना कहीं थम गया है। ग्राहकों की कम भीड़ पहुंच रही है। अधिकारियों के, पुलिस के यहाँ पर लगातार चक्कर लग रहे हैं। शुभम के जितने भी सहयोगी पुलिस की रडार पर हैं इस मंडी में, जिनकी दुकान मौजूद है, पुलिस वहां पर लगातार पूछताछ कर रही है और छापेमारी कर रही है। कैमरामैन सचिन पांडे के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, वाराणसी।